brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। महागठबंधन की तमाम पार्टियां अब हार की समीक्षा बैठक कर रही है। सभी पार्टियां जुट रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बुला रही हैं और इस हार की समीक्षा बैठक के जरिए उन वजहों को भी तलाश रही है जिसे तलाश कर वो जान सके कि आखिर महागठबंधन 35 सीटों पर ही क्यों सिमटा। एक और कांग्रेस की दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई तो वहीं तेजस्वी यादव आरजेडी की समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव दिल्ली निकल गए हैं मीडिया से बिना कोई बात किए हुए, लेकिन तेजस्वी यादव हर दिन अलग अलग प्रमंडलीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात कर रहे हैं। पहले दिन तो वो प्रेजेंट थे इस मीटिंग में और उस दौरान उन्होंने नेताओं से बातचीत की और उनसे एक रिपोर्ट भी मांगी, यानी कि आप लिखित तौर पर दीजिए कि आप हार के लिए किसे जिम्मेदार मानते। इसमें यह कहा जा रहा है कि कई नेताओं ने उम्मीदवारों का सिलेक्शन और कुछ हद तक उम्मीदवारों के चयन में हुई देरी और संजय यादव के रोल को लेकर सवाल उठाया। वहीं जब दिल्ली से तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कार्यकर्ताओं से जुड़े तो ये कहा जा रहा है कि इन कार्यकर्ताओं ने संजय यादव को लेकर आरोप लगाए। इन कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि आपसी सामंजस्य की भारी कमी चुनाव के दौरान देखने को मिली है। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में तमाम उम्मीदवार जो चुनाव हारे या जीते हैं उन सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। साथ ही आरजेडी के तमाम नेताओं को यह भी कहा गया है कि आप अपने स्तर पर एक रिपोर्ट सोचें। ये कहा जा रहा है कि बिहार के अलग अलग जिलों के नेताओं से भी तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद वो उन वजहों को ढूंढेंगे। लेकिन इन सब के पीछे ये कहा जा रहा है कि दरअसल तेजस्वी यादव उन जयचंदों को भी ढूंढना चाह रहे हैं जिसकी वजह से चुनाव में भीतरघात हुआ। दरअसल आरजेडी के जो भी कैंडिडेट या यूं कहें कि कार्यकर्ता पार्टी की समीक्षा बैठक में आ रहे हैं, उनका कहना है कि पार्टी के अंदर जबरदस्त भीतरघात हो रहा है। यानी कि अगर एक उम्मीदवार को टिकट आप देते हैं तो वहां मौजूद अन्य सभी उम्मीदवार उस उम्मीदवार को चुनाव जिताने की बजाय हराने में लगे रहते हैं और जिस वजह से भी चुनाव में हार हुई है। हालांकि सबकी नजर संजय यादव पर भी है, क्योंकि संजय यादव को लेकर पहले तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाया था, बाद में रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया और अब कई कार्यकर्ता भी दबी जुबान संजय यादव पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव संजय यादव पर कोई एक्शन लेते हैं या फिर वो उनके राजनीतिक सलाहकार बने ही रहेंगे और पार्टी हार की समीक्षा की मीटिंग एक फॉर्मल तरीके से कर इससे बाहर निकल जाएगी। आपको ये भी बता दूं कि 1 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र है जहां सभी नेताओं को शपथ भी दिलाई जाएगी विधायक पद की। उसके पहले वहां विधानसभा के स्पीकर का चयन भी होगा। ये सभी चीज अगले 5 दिन होने वाला है और तेजस्वी यादव 1 तारीख से बिहार में फिर से मौजूद होंगे। फिलहाल वो दिल्ली आए हुए हैं जहां उनका परिवार पहले से मौजूद है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।